दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचाकर सेविंग करते हैं और 1,000 रुपये अगर बैंक में आप जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उस 1,000 को आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,000 का आपका कई लाख रुपए तक का फंड बना सकता है, दे सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगम साइबर कैफ में मैं एक ऐसे ही एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैपिटल। इस म्यूचुअल फंड का आपका 5 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो नियरली 26% का इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड एक रिस्की वेबसाइट होता है जो टोटली बेस्ड है शेयर मार्केट पे। अगर आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी है तो ही आप इसमें ऐसा इन्वेस्ट करें। ऐसे ही कई भी वीडियो देख के आपको इन्वेस्ट करने से शायद ही आपका कैपिटल डूब सकता है। तो बेहतर है आपको इसका रिसर्च करें और उसके बाद ही अपना रिस्क के पैसे लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। बट अगर आपने पेशेंस है 15 से 20 साल के लिए वेट कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से आपसे कोई इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रेशियो है रिटर्न के मामले में कम से कम 15% का तो रिटर्न आपका मिल जाता है धीरे से धीरे समय में। तो अगर आप यंग है, महीने का 1,000 रुपये आपका सेविंग कर सकते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैपिटल फंड के बारे में। ओवर और पास्ट रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 5 साल में 25% का 65% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में 33.76% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है 20.21% रिटर्न दिया है। अगर इस फंड में आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है तो 1 साल से पहले अब एग्जिट हो तो आप इसमें 1% आपको लोड देना होगा निकलने के लिए। यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टिंग होगा, जो गेन होगा, उसमें आपका 1% आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन वाइज देखा जाए आप एक बेहतर इन्वेस्टिंग फंड है। एसबीआई स्मॉल फंड इन कंपनियों में आप पैसे को इन्वेस्ट करती है और आप 1,000 मंथली लगा से लाखों रुपए आपका इकट्ठा कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। फंड साइज की बात करें तो 14,494 2 करोड़ का है। मतलब लोगों ने इस फंड में 14,494 करोड़ इसमें नियर अबाउट पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मिनिमम इस फंड में 500 से लेकर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मगर बात करते हैं ये फंड अपने पैसे किन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है तो वेदांता आपका, ल्यूबुल स्टार लिमिटेड, लेवन में इंडस्ट्री, आपका वी गार्ड लिमिटेड और स्मॉल ग्रुप में आपका इसमें इन सब कंपनियों में अपना फंड इन्वेस्ट कर। अब अगर मान लीजिए 1,000 रुपये का इन्वेस्टिंग करते हैं हर महीने इस फंड में, वैसे तो इसमें 80% से आपका ज़्यादा रिटर्न दिया, लेकिन एक एवरेज रिटर्न मार के चलते हैं सालाना 18%। अगर 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करते हैं, टोटल 10 साल में आपने इन्वेस्टिंग अमाउंट आपका होगा 1,20,000। इसके लिए आपका रजिस्टर्ड रिटर्न का 2,16,000 रुपये, आपका 258 रुपये आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेगा और फाइनल वैल्यू जो होगा 3,36,258 रुपये होगा। और अगर 15 साल के टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट और साथ में 7,39,000 का एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा, जो कि आपका हमारा टोटल वैल्यू होगा 9,19,000 रुपये आपका होगा। आप इसमें देख सकते हैं 10 साल के लिए सिर्फ 5 साल और इन्वेस्ट किया है, जिसमें 7 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट आपको डिपॉजिट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? एक पावर है कवर कंपाउंडिंग इन्वेस्ट का। आप कितने लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, आप इसको इतना प्रॉफिट होगा। और इतना ही नहीं, आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपको एस्टिमेट आपका जो रिटर्न होगा 21,34,487 रुपये आपको मिलेगा। और इन्वेस्ट कितना हुआ? ओनली 2,40,000 रुपये। फाइनली वैल्यू की बात करें तो आपका 23,43,000 आपका 487 रुपये आपको मिलेंगे 20 साल के बाद। और मान लीजिए आपका जो एज 23 साल है तो अब 28 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं डेडिकेशन के साथ तो आपको 1,000 मंथली के साथ आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,36,000 रुपये आपका होगा, जिसके ऊपर आपका एस्टिमेट होगा मिलेगा आपको 96,46,838 रुपये। फाइनल वैल्यू की बात करें तो 1,08,38 रुपये आपको मिलेगा पूरे 28 साल कंप्लीट होने के बाद, जिसमें से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका एक्सपीरियंस डिडक्ट होने का बाकी सारा अमाउंट आप ले सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलना सकते हैं।
तो अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना अपना महीने का 1,000 रुपये या तो 2,000 रुपये सेविंग कर सकते हैं बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, जैसे के लिए आपका हाल ही रजिस्ट्रेशन या तो बेटी की शादी के लिए, या तो आप बैंक में पैसा सेव करने से आपका म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप अपने रिसर्च अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए कौन सा भी बेहतर पड़ता है फंड, आप वहाँ पैसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट बैंक से ओपन करा सकते हैं, या तो फिर आज के टाइम में आप बहुत से सारे एक ऐप है, सिंपल ही है, ट्रेडिंग ऐप फ़ोन में इंस्टॉल करें, फिर अपनी डिटेल को फिल करें, फिर फिल करने के बाद आपको अकाउंट ओपन कर सकते हैं और खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट से हर महीने पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा। तो डेट आप इसे डिसाइड करेंगे किस डेट को, और ये बहुत ही सरल ऑप्शन है। आप हुए पे वीडियो देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड से आपको हेल्पफुल होगी, और उसके बाद एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद हुई तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और अपने फ्रेंड या तो फैमिली ग्रुप में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को संगम साइबर कैफ को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।